और आपका आज वीडियो आज वीडियो हम लेकर आए हैं। बेसिकली इसको हम लोग 2 पार्ट्स में देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे और सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे। टाइटल क्या बताएंगे मौजा भाई? टाइटल है आई स्पेंट 7 days एक्सप्लोरिंग द्वारका एंड डिस्कवर्ड इट्स डीपेस्ट सीक्रेट्स, सप्ताहपुरी एपिसोड 7। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एक ऐसा शहर जहां आस्था, संस्कृति और हमारा गौरव आज भी जीवंत है, जो हजारों सालों से व्यापारियों के लिए भारतवर्ष और श्रद्धालुओं के लिए परमात्मा का द्वार रहा है, और जहां आध्यात्म और विज्ञान साथ में हमारा इतिहास उजागर कर रहे हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पे बसा द्वारका भारत की सप्तपुरी पवित्र तीर्थों में से एक है, और मेरी 7 एपिसोड सप्तपुरी सीरीज का 7वां और आखिरी अध्याय यहाँ से है। बहुत समय के बाद मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में आया हूँ और मेरी इस जर्नी की शुरुआत द्वारका के लिए यहीं से होने वाली है। मैंने आज शाम की यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन ली है, जो 6:10 पे निकलती है और करीब रात को 12 बजे पहुंचती है। ये जर्नी काफी लास्ट मिनट है और मैंने टिकट कल रात को ही बुक की है अपनी इस पूरी ट्रिप के लिए। बट काफी डिफरेंट नहीं कलर, मैं व्हाइट कलर है, स्टोरीज आपके लिए कैप्चर कर पाऊँ और उसी होप के साथ इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। मैं तो अच्छा हाँ नहीं वो सबसे पहले हम लोग ऑरेंज वाली इतनी देख चुके हुए हैं। तो फाइनली लंबी सी ट्रेन जर्नी के बाद, इतनी लंबी नहीं थी एक्चुअली, हम पहुंच गए द्वारका में। अभी बज रहे हैं रात के कुछ 12:45। आज रात तो मैं आराम से सो जाऊंगा, पर कल से हम साथ में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं द्वारका की। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखा देता हूँ। इस जगह का नाम है चित्रकूट बंगलोज, और यहाँ एक बड़ा सा बंगलो है जिसमें अलग अलग रूम्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है गेस्ट्स के लिए। एंड दिस इज व्हाट द बेसिक बाथरूम लुक्स लाइक। बस एक ही दिक्कत मुझे लगती है यहाँ पे जो है वो है कॉकरोचेस जो बाथरूम में है। द्वारका की ये जर्नी खास इसलिए भी रही क्योंकि यहाँ मेरे कई नए दोस्त बने, जिनमें सबसे खास है प्रभु जी, वृंदा और सौरभ। जल्द ही इन सभी से मैं आपकी मुलाकात भी कराता हूँ। चलिए हम आज की कहानी की शुरुआत भी हमेशा की तरह इतिहास से करते हैं। ये इतिहास बहुत पुराना है और बेहद पेचीदा और लेयर्ड भी है, तो धीरे धीरे हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड होपफुली मेरे साथ साथ आप भी कुछ नया सीखेंगे द्वारका के बारे में। वीडियो के इस सेक्शन में हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखेंगे, कुछ लिटरेरी एविडेंसेस को देखेंगे, और उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो भी हमारे साइंटिस्ट्स ने अभी तक आइडेंटिफाई किया है द्वारका शहर के बारे में। द्वारका का पहला उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है, जहाँ पे श्री कृष्ण को द्वारकाधीश मतलब द्वारका के महाराज की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके साथ साथ द्वारका का उल्लेख कई पुराणों में भी है। 6th सेंचुरी सी में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले थे और इनमें पहला रिटन रिकॉर्ड मिलता है द्वारका का। पर अगर इन लिटरेरी सोर्सेज को छोड़ के हम आर्कियोलॉजिकली देखें तो द्वारका एक बेहद पुराना शहर है। इनफैक्ट अभी तक मैं जितने भी सप्तपुरी शहरों में गया हूँ उनमें से सबसे पुराना शहर आर्कियोलॉजिकली देखा जाए तो द्वारका ही है। इसका इतिहास, डॉक्यूमेंटेड इतिहास, हमें कई हजार साल पहले लेके जाता है। इस कहानी को समझने के लिए मुझे एक बहुत ही स्पेशल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस करना होगा, जिनका नाम है डॉक्टर SR राव। 1979 और 1980 के बीच में कई एक्सकवेशंस किए गए डॉक्टर SR राव के अंडर, और उन एक्सकवेशंस में हमें कई नई चीज़ों का पता चला जिनके बारे में हमें पहले बिल्कुल नहीं पता था। इन एक्सकवेशंस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहले होंगे लैंड एक्सकवेशंस जो हम ज़मीन पे करते हैं, और उसके बाद होंगे अंडर वाटर एक्सकवेशंस। तो लैंड एक्सकवेशंस हमने यहाँ पे किए द्वारकाधीश मंदिर के पास जो मेरे पीछे ही है, और इन इन्वेस्टिगेशंस में 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हमें। पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पे इस मंदिर के नीचे 3 और मंदिरों की नींव मिली। इनमें से एक मंदिर था 1st सेंचुरी CE का, दूसरा था 4वीं शताब्दी CE का, और तीसरा था 9th सेंचुरी CE का। और जब इन नींवों की लोकेशन को देखा गया तो पता चला कि धीरे धीरे ये मंदिर सी कोस्ट से पीछे शिफ्ट होता जा रहा था। इसका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि समुद्र का लेवल बढ़ रहा था, इसीलिए मंदिर को हम कोस्ट से थोड़ा दूर लेके जा रहे थे। और जब हम इस 1st सेंचुरी CE वाले मंदिर की नींव के और भी नीचे गए तो वहाँ हमें कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग अवशेष भी मिले। यहाँ मिले हमें लस्ट्रस रेडवेयर पॉटरी के रिमेन्स, जो करीब 1600 CE के आसपास के हैं। इसका मतलब ये है कि ईसा से 1600 साल पहले भी द्वारका एक सेटल्ड सिटी थी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था अगर हम उत्तर भारत और पश्चिम भारत के इतिहास के साथ इसे कंपेयर करें।
इसे हम कहते हैं लेट हड़प्पन स्टेज, जहाँ पे हड़प्पन एरा का डिक्लाइन हो रहा था और वैदिक एरा की शुरुआत हो रही थी। उसी टाइम पे द्वारका भी एक शहर था जो यहाँ पे डेवलप्ड शहर था। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि अंडर वाटर एक्सकेवेशंस कैसे करते हैं, तो वो भी काफ़ी साइंटिफिक प्रोसेस है और सिमिलर है जो हम लैंड एक्सकेवेशंस में करते हैं। तो समुद्र में भी पहले आप एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ रिमेन्स मिल सकते हैं, फिर उसको ग्रिड्स में डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली लैंड की तरह, और फिर ग्रिड बाई ग्रिड आप वहाँ पे एक्सकेवेशंस करते हैं, वहाँ पे मटीरियल एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मार्क करते हैं और उसके बाद उनको स्टडी करते हैं। कुछ को आप कार्बन डेट कर सकते हैं, पर जो बेस्ट तरीका है आइडेंटिफाई करने का उस समय को, वो है पॉटरी या मटीरियल एविडेंस जो उस ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे और जिसको हम ऑलरेडी डेट कर चुके हैं, जैसे लस्ट्रस रेडवेयर पॉटरी। अंडर वाटर एक्सकेवेशन से एक और रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च किया था NIO ने। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे समुद्र का स्तर ऊपर नीचे कैसे बढ़ रहा था पुराने ज़माने में। तो उनको पता चला कि करीब 1600 BCE के आसपास यहाँ पे समुद्र लेवल काफ़ी कम हो गया था। उसके पहले भी ज़्यादा था और उसके बाद भी ज़्यादा था। और ये एक क्लू और हमें मिलता है कि किस समय पे शायद यहाँ पे द्वारका नगरी को बसाया गया होगा। अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन सुन ही रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा आइडेंटिफाई हो गया होगा कि कैसे लैंड एक्सकेवेशंस में भी 1600 BCE एक अप्रॉक्सीमेट पर एक अच्छा टाइमलाइन हमें मिलता है यहाँ का, और वो मेल खाता है NIO के रिसर्च वर्क के साथ भी। SRO को यहाँ पे कई एंकर्स भी मिले, जिससे प्रूव होता है कि द्वारका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ी पोर्ट सिटी भी थी। इनके डिज़ाइन की वजह से इन्हें कुछ लोग मेडिवल टाइम्स का मानते हैं और कुछ लोग इन्हें काफ़ी एंशिएंट मानते हैं। जब तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स द्वारका को डेट करते हैं, अभी तक जो मटेरियल एविडेंस मिला है उसके हिसाब से हम इजीली कह सकते हैं कि ये 1600 BCE में बसा हुआ शहर था। अगर आप बनारस, मथुरा, उज्जैन वगैरह शहरों को देखते हैं तो उसका जो हमें ओल्डेस्ट एविडेंस मिलता है वो हमें मिलता है करीब 600 BCE का। तो द्वारका आप सोच सकते हैं कितना पुराना शहर है, सबसे पुराने शहरों से भी ज़्यादा पुराना शहर है, और इसका इतिहास कितने हज़ारों साल पहले जाता है। ऑफ कोर्स ये हमारी फाइंडिंग समय के साथ चेंज हो सकती हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा सीखते जाते हैं अपनी हिस्ट्री, अपने पास के बारे में, उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारे शहर, हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा पुरानी है। तो आप सब जानते हैं कि मैं चाय का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट गुजरात में ही मैंने अपना पहला चाय का कप ट्राई किया था और मैं आई कैन कॉल माई सेल्फ अ टी एडिक्ट नाउ। तो अभी द्वारका में आए तो चाय पीने का ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा कारण बनता है, और क्योंकि मैं फीकी चाय पीता हूँ तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ कैसी चाय बनने वाली है। जनरली यहाँ पे चाय कैसे पीते हैं कि आप जैसे साउथ इंडिया में देखा होगा अगर आपने, वो कप से पहले सॉसर में डालते हैं, अब ठंडा करते हो, वहीं से सुरुक सुरुक करके पीते हैं। सो दैट्स अ राइट वे। अब चाय इसमें निकाल लें। तुमने पिया है? घर में बड़ी बार पी है। हाँ। मैं कल भी यहीं पे आने वाला हूँ। अगर आपको भी यहाँ पर आना है, देन आई हैव अ स्मॉल रेफरेंस। उनका नाम शुमा भाई है। अगर आप गोमती घाट के पास आते हैं यहाँ पे तो आपको शायद शुमा भाई मिल जाएंगे और आप उनके यहाँ बेहतरीन चाय पी सकते हैं। द्वारका श्री कृष्ण जी की नगरी है, इसीलिए उन्हें द्वारकाधीश भी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि द्वारका में श्री कृष्ण ने 101 साल के लिए महाराज की तरह शासन भी किया था। आप लोग शायद ये सवाल जरूर सोच रहे होंगे कि श्री कृष्ण तो मथुरा से थे, उनका जन्म मथुरा में हुआ, वो बड़े गोकुल और वृंदावन में हुए, फिर यहाँ द्वारका इतनी दूर गुजरात में कैसे बसी? उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ ये कि श्री कृष्ण ने अपने क्रूर मामा कंस का वध किया मथुरा में, जो उनका जन्म स्थल भी था। पर कंस के मरने के बाद भी मथुरा वासियों को शांति नहीं मिली। कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पे कई बार अटैक्स किए। इसी कारण से श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी प्रजा को लेके दूर कहीं चले जाएंगे, जहाँ पे लड़ाई ना हो, जहाँ पे हमेशा झगड़े ना हो। क्योंकि उन्होंने रण छोड़कर अपनी राजधानी दूसरी जगह बनाई, इसीलिए गुजरात में स्पेशली उन्हें रणछोड़जी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जब यहाँ गुजरात के तट पे पहुंचे तो उन्होंने बसाई सोने की द्वारका। जो शहर श्री कृष्ण ने बसाया था वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है ज़मीन के ऊपर। उसकी कहानी पे हम थोड़ी सी देर में आते हैं। और मेरे पीछे जो मंदिर है, ये मंदिर भी श्री कृष्ण ने अपने लिए नहीं बनाया था, ये उनके पड़पोते ने उनकी याद में बनाया था। ऑफ कोर्स ये स्ट्रक्चर जो है ये वो पुराना मंदिर नहीं है, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पहले भी कितने सारे मंदिर यहाँ एग्जिस्ट कर चुके हैं। इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो द्वारका एक शापित शहर भी है। द्वारका को कई श्राप मिले जिसकी वजह से यहाँ जीवन काफी मुश्किल था।
और जिन श्रापों की वजह से फाइनली इसका विनाश भी हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रुक्मणी जी और श्री कृष्ण की कहानी की और उनसे रिलेटेड द्वारका मुनि के श्राप की। तो दुर्वासा मुनि क्रोध में 2 श्राप दे दिए। फर्स्ट नंबर का श्राप ये दिया कि आप जिस भूमि के राजा है वो बिना पानी और बिना अन्न की हो जाएगी। और दूसरा पनिशमेंट श्राप ये दिया कि पूरा द्वारका जी के अंदर में राजभवन में भगवान द्वारकाधीश के साथ में रुक्मणी माता का जगह नहीं। दूसरा श्राप श्री कृष्ण और द्वारका को महाभारत युद्ध के बाद मिला, जब गांधारी अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद गहरे शोक में थी। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके परिवार वाले भी आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे और उनकी बेहद प्रिय द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। और ऐसा ही हुआ भी। उनके पुत्रों ने आपस में ही झगड़ा किया और उनके वंश को खत्म कर दिया और द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। आज जिस द्वारका में हम हैं, ये द्वारका रिलेटिवली आधुनिक द्वारका है। इसे कुछ समय बाद में बसाया गया और ये हजारों सालों से कंटिन्यूसली इनहैबिटेड सिटी है। ये हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑलरेडी बता चुके हैं। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह ने द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ा। आज का मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया और उसके बाद कई बार रेनोवेट भी किया गया। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भी इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर ले चलता हूँ। जब आप द्वारका विजिट करते हैं तो शायद इंस्टिंक्टिवली सबसे पहले आप द्वारकाधीश मंदिर ही जाएंगे, जाहिर सी बात है। पर यदि पुराणों को देखा जाए तो उसमें कुछ और बात कही जाती है। स्कंद पुराण के वर्णित है कि आप जब भी द्वारका आए तो पहले द्वारका में जो गोमती नदी है वहाँ पे स्नान कीजिए, गोमती नदी से आचमन कीजिए और उनसे आज्ञा लीजिए कि हम द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं। और उसके बाद 56 सीढ़ियाँ चढ़ के स्वर्ग मार्ग से मंदिर के अंदर जाना है। इन 56 सीढ़ियों की भी बहुत विशेषता है। माना जाता है हर इंसान की 56 ईगोज होते हैं और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं एक एक करके आपकी ईगो पीछे छूटती जाती है और जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तब आपके पास कोई ईगो नहीं होती है। आप साफ मन से मंदिर में अंदर जाते हैं। उसके बाद आप द्वारकाधीश जी के दर्शन कर लीजिए। आसपास और भी कई मंदिर हैं उनके परिवारजनों के, वहाँ भी दर्शन कर लीजिए और मोक्ष प्राप्त करते हुए मोक्ष द्वार से बाहर निकलना है। आर्किटेक्चरली ये 5 स्टोरी मंदिर नगरा स्टाइल में है और चूने के पत्थर मतलब लाइमस्टोन से बनाया गया है। इसमें गुजरात के सोलंकी वंश के डिजाइन एलिमेंट्स भी शामिल हैं। सबसे ऊपर जो मंदिर में आपको 10 मुख दिखाई दे रहे होंगे सिंदूर के बने हुए, तो वो 10 देवियां हैं जो ये द्वारका की 10 दिशाओं में रक्षण करती है। द्वारकाधीश मंदिर की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन है पगड़ी बदलने की, या जो मंदिर के ऊपर ध्वज लगा हुआ है उस ध्वज को बदलने की। यहाँ पे जब आप पगड़ी बदलवाते हैं, ध्वज बदलवाते हैं, तो ये एक स्पेशल तरीका है भगवान को धन्यवाद करने का, उन्हें सत्कार करने का, उन्हें अपना प्रेम दिखाने का। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पहले आप बुकिंग करेंगे और फिर उस डेट में आपको एक स्पेसिफिक टाइम भी मिलेगा जिस टाइम पे आपको ये ध्वज चढ़ाने का मौका मिलेगा। आप ध्वज को लेके आएंगे यहाँ पर, आप उसकी पूजा करवाएंगे। पूजा जो यहाँ पे गुगली ब्राह्मण होते हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, तो वो पूजा करते हैं ध्वज की। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेरेमनी होती है, मैंने भी एक बार अटेंड की है। और उसके बाद ध्वज को यहाँ पर प्रोसेशन के साथ मंदिर तक लाया जाएगा। साथ में गरबा होगा, गाने होंगे और मतलब बहुत खुशी खुशी लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। हम आए अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, अपने अहमदाबाद में 10 साल से बुकिंग करके रखा था? आज ये अभी जो हुआ तो अभी 10 साल तक बुक किया हुआ है। 10 साल तक। मंदिर में आने के बाद फिर से ध्वज की पूजा होती है। इसे द्वारकाधीश जी के चरणों पर रखा जाता है और उसके बाद इसे ऊपर लेके जाया जाता है। अगेन गुगली ब्राह्मण परिवार से ही एक डेजिग्नेटेड मेंबर है जो ऊपर लेके जाते हैं और दिन में 6 बार ध्वज को निकालते हैं और नया ध्वज लगाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था जब तक मैं द्वारका नहीं आया। और अब रोज यानी 6 बार ही चेंज होता है यहाँ पे जब भी ध्वज को चेंज किया जाता है। हाँ ओके, अभी नहीं बताया है। हम अपनी अगली कहानी के लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आए हैं और मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा द्विवेदी जी से और वो मेरे सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अद्वैत वेदांत के भगवान शंकराचार्य प्रवर्तक थे। उनका यह मानना था कि पूरे विश्व में यदि हमको एकत्व की स्थापना करनी है, समत्व की स्थापना करनी है, शांति की स्थापना करनी है, तो हमें एक दूसरे को
अलग अलग न समझकर अद्वैत समझना चाहिए। जो आत्मा जीवात्मा किसी व्यक्ति में है, वही जीवात्मा दूसरे के शरीर में भी है और वो प्रभु का अंश है। तो एक ही प्रभु के अंश रूप जो जीवात्मा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत विद्यमान होने के कारण हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, हम दूसरे से अलग नहीं हैं, हम आपस में एक हैं। द्वारका शारदा पीठ 4 धामों में से एक है और इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था, एक ज्ञान और आध्यात्म के प्रमुख केंद्र के रूप में। मंदिर के बाहर ही मेरी मुलाकात हुई हेमल जी से और वो मुझे ले गए प्रभु प्रसाद के लिए। द्वारका गुगली ब्राह्मण 505 समस्त एवं पुजारी परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यात्रिक भोजन प्रसादालय में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए, यहाँ से सामने से टोकन लेते हैं और ऊपर में डाइनिंग हॉल है। पंडित जी की रिकमेंडेशन पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं। इसका नाम है विपुल गाठियावाल। मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है और यहाँ पे एक बहुत ही टिपिकल गुजराती नाश्ता खाया जा रहा है। ये पूरा फुल मेन्यू है साहब। हाथ का बना हुआ वड़ेला गाठिया बोलते हैं। इसके साथ कच्चे पपीते का सलाद है, इसको गुजराती में संभारा बोलते हैं। तली हुई मिर्च, जलेबी और बेसन का कड़ी जो हमारे यहाँ द्वारका में स्पेशल, हमारे 400 साल पहले हमारे परदादा जी ने स्टार्ट किया है बिजनेस, उसी से ये कड़ी का इन्वेंशन हुआ है। ये पूरे गाठिया का फुल मेन्यू है। द्वारका केवल द्वारकाधीश मंदिर के लिए ही नहीं, और भी कई मंदिरों के लिए प्रख्यात है। शाम के करीब 5:30 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूँ रुक्मणी माता जी के मंदिर पे। मुझे एक पंडित जी ने यहाँ पे बताया था कि यदि आप द्वारका आते हैं तो 3 मंदिरों में जाना आवश्यक है। इनमें से पहला मंदिर है द्वारकाधीश का मंदिर जो द्वारका में है, दूसरा मंदिर है द्वारकाधीश जी का मंदिर जो बेट द्वारका में है, और तीसरा है रुक्मणी माता का मंदिर जो द्वारका में ही है। सबसे पहले जो लव लेटर अगर कोई लिखा है तो रुक्मणी माता ने लिखा है, और सभी लोग जानते हैं कि द्वारकाधीश और रुक्मणी माता तो प्रेम शादी किए हैं। उनके घर से सीधा उठा के भगवान द्वारका जी लाए हैं उन्हें। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर के साथ नहीं है क्योंकि रुक्मणी जी को एक श्राप मिला था, सो ये मंदिर करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है, पर ये भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। ये टिपिकल नगर स्टाइल में बनाया, मैं देख सकता हूँ पीछे। इसकी लोकेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा लगता है कि जब बरसात का समय होगा यहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाएगा और चारों तरफ लेक हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पास के एक मंदिर से बहुत तेजी से आरती की आवाज़ आ रही है, मतलब चैंटिंग की आवाज़ आ रही है। तो नेक्स्ट वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। करीब 57 ईयर्स से, अभी ये 20,733 डेज से अखंड श्री राम जय राम का रामधुन चालू है। और ये मंदिर का खासियत ये है कि अंदर में डोनेशन नहीं लिया जाता है, उसमें कोई दान पेटी वगैरह कुछ रखा नहीं है। केवल विश्व कल्याण के लिए श्री राम जय राम का 20,733 डेज से अखंड कीर्तन चालू है। द्वारका बेशक श्री कृष्ण की नगरी है, पर यहाँ कुछ प्रख्यात शिव मंदिर भी हैं। नेक्स्ट मैं आपको ऐसे ही एक मंदिर ले चलता हूँ। शंकर भगवान का मंदिर है, ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर नाम है मंदिर का, जो द्वारकाधीश के इष्ट देव है। ये द्वारकाधीश जैसे ही पुराना मंदिर है। ये हम यहाँ पे सब सेवा करते हैं, हम पुजारी है यहाँ के। ये सारी समाधि है। यहाँ के जो लोग पुजारी है ना, वो जो स्वर्गवासी हो जाते हैं ना, तभी इसकी ये समाधि लगती है। हमें यहाँ पे जलाते नहीं है, हम दफनाते हैं इसे। तो आपकी भी जाने के बाद आपको यहाँ पे दफनाएंगे? हाँ, अगर स्पेस होगी तो। क्या होगी? स्पेस जगह होगी। अच्छा,
संगम नारायण मंदिर में मुझे मिले हरनाथ जी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया भागवत सप्ताह में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हरिनाथ जी ने मुझे अपने साथ इनवाइट किया है गुरु जी के प्रवचन सुनने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। पहले पेट पूजा, उसके बाद फिर ज्ञान लेंगे हम गुरु जी से। हमारे गुरु जी का भागवत सप्ताह हो रहा है। ये लक्ष्मी नारायण होमम हर एक दिन 5 दिन सुबह 6 बजे से 8:30-9 बजे तक हो जाएगा। ओके, सो मेन चैनल पर हम लोग अभी महाभारत देख रहे हैं और उसमें तो भी हम लोग द्वारका तक जो है वो नहीं पहुंचे। अभी तो हम बिल्कुल कृष्ण जी की जो स्टार्टिंग लाइफ है वो देख रहे हैं। में ना अभी तो हम लोग अभी हम लोग द्वारका जो है वो देख लिया है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री, मुझे वैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप लगी है ना, बिल्कुल, लेकिन काफी अच्छा लगा क्योंकि काफी नए पहलू जो है वो सामने है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जो मैंने ना उस मतलब जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर महाभारत हम देख रहे हैं, तो उसमें भी मैंने पूछी थी कि जब आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपका धर्म किसी ना किसी के लिए तो वो मतलब अधर्म होगा, किसी का धर्म आपके लिए धर्म होगा, या मतलब आप दोनों को एक्सचेंज कर लें तो सबको सेटिस्फाई तो आप नहीं कर सकते। तो जब भगवान जिन्होंने धर्म को फॉलो किया तो फिर उनको क्यों श्राप लगा, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग ये जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका भाई मुझे भी जो है वो नहीं मालूम। जो दूसरे वाला श्राप था ना जो कि गांधारी जी ने, वो मैंने सुना हुआ था कि उनको श्राप मतलब लगा था, लेकिन तभी भी मेरे जहन में ये आता था कि वो क्योंकि उन्होंने तो सही का साथ दिया ना। हाँ, तो अब नहीं, बात तो आपकी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप ये ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं भाई द्वारका शहर की अगर बात करूँ तो हमने अभी तक वैसे तो एरियल व्यूज़ में वीडियोस जो है वो देखी थी, लेकिन इस तरह जो है फर्स्ट टाइम हम जो है वहाँ पे टेंपल भी जो है वो देख रहे हैं। और लिटरली वो एंड पर जो एक बात वो कहेगी ना कि पुजारियों को जो है दफनाया जाता है, वो शंकर भगवान जी जो हैं उनके जो टेंपल के पुजारी हैं उनको दफनाया जाता है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नई चीज़ थी, क्योंकि इससे पहले हम जितना भी देखते हैं ना, हम यही देखते हैं कि भाई जो है ना उनका अंतिम संस्कार जो है वो बिल्कुल जो है वो किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन चीज़ थी। बाकी भाई द्वारका नगरी की अगर बात की जाए तो नो डाउट जब आप सर्वे करते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी पुरानी हैं। मुझे तो लिटरली जब मैं ये चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता ना, तो मुझे लगता है कि जो टाइम गुजर गया ना, जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं जिनको आपने देखा नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि वो जो है ना एक बिल्कुल आपके ख्याल ख्वाब में जो है ना चीजें आप इमेजिन जो है वो कर रहे होते हैं, जैसे अपने तरीके से जो है वो इमेजिन कर रहा था। अभी जैसे हम यहाँ द्वारका के बारे में देख रहे थे तो भाई दिमाग में जो है ना एक, जब उन्होंने समंदर के अंदर जो है वेकेशन की बात की तो दिमाग के अंदर जो है ना एक चीज़ जो है अपनी जो सोच है वो चल रही थी। इसी तरह जब अगर आपको याद हो जब हम गए थे वहाँ पर यार टेक्सला गए थे, वहाँ पर हम तक्षशिला गए थे, वहाँ पर हम जिस स्टूपा में गए थे वहाँ पर भी जाकर आप वहाँ पर देखते हैं ना जिस तरह रूम्स उस टाइम पर बने होंगे और जो चीज़ें उस टाइम पर होती होंगी, आप सोचते हैं कि भाई वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो रहा होगा। और वहाँ पर अभी भी चीज़ें जो है आपको मिलती हैं, लोग यानी कि लोगों को मिलती हैं चीज़ें, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इमेजिन ज़रूर करते हैं अपने ना वो दिमाग की किसी पोर्शन में। हाँ बिल्कुल होता है इस तरह से। अच्छा, वैसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे मौजूद ने पूछा ना कि जो शिव मंदिर है उसमें जो पुजारी हैं उनको वहाँ पर दफनाया जाता है, तो उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे ध्वज की बात की गई, तो मतलब मैं ये भी मेरे जहन में आज बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं। 6 बार चेंज किया जाता है उसको। नहीं, 6 बार चेंज किया जाता वो नहीं, लेकिन ये कि जैसे उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण है, सिर्फ जो एक अब जो नाम बीच में लिया गया वो खास ब्राह्मण कोई मतलब वो टाइटल था, मुझे वो नाम तो नहीं याद नहीं है, लेकिन उनको ही ये चीज़ अलाउ की जाती है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब कि सिर्फ उन्हीं को अलाउ की जाती है, बाकी सबको क्यों नहीं अलाउ की जाती? क्या ये सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ें हैं या फिर ये स्क्रिप्चर्स में जो है वो चलती आ रही है, लिखा हुआ है, मेंशन्ड है? तो ये ज़रूर बताइएगा। और देखो 1600 BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट 1600 साल पहले जो है वो द्वारका सिटी आपको जिस तरह से उसके आप कह लो चीज़ें नज़र आती हैं,
तो मतलब जिस तरह से आप कह लो कि उस चीज़ को बताया जा रहा था ना, बिल्कुल मौसम वाली बात, मेरे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मेरे दिमाग में एक अलग ही वो एक इमेज बनती जा रही थी कि इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। बिल्कुल होता और है। समंदर का भी व्यू अगर तुम देखो तो वो अभी भी बहुत खूबसूरत है, जिस तरह से तुम टेम्पल के मतलब साथ ही देखो कितना बड़ा समंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में हमारे क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर दीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट है पार्ट वो हम आपके साथ कल देखेंगे। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।